हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट पे फोकस करेंगे कि ये एंगल ऑफ कांटेक्ट क्यों कभी कॉनकेव बन जाता है इनवर्ड, ये कभी कॉन्वेक्स आउटवर्ड बन जाता है, कभी पूरा हॉरिजॉन्टल होता है और कभी तो ऐसे सरफेस के साथ चिपका हुआ रहता है, कभी पूरा 90 डिग्री ऐसे रहता है और कभी ये ऑब्ट्यूस एंगल बना लेता है सरफेस के साथ। ये है सरफेस, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते किसको हैं हम लोग ये देखते हैं। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, दो टेंजेंट आपको ड्रॉ करना है। एक टेंजेंट ड्रॉ करना है जहां भी वाटर का मॉलिक्यूल सरफेस मॉलिक्यूल कहला पाएगा, वहां सरफेस मॉलिक्यूल मतलब पानी के अलावा कोई दूसरा मटेरियल आ जाना चाहिए, कोई दूसरे मॉलिक्यूल आ जाएं तो उस जगह वाटर को बोलेंगे कि ये सरफेस पे है। आप ध्यान से देखिएगा, इसमें पानी भरा हुआ था तो ऐसे वाटर 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 इधर एयर आ गया, तो ये मॉलिक्यूल्स जो है ना, ये सब मॉलिक्यूल ये सब बोले जाएंगे कि ये सरफेस पे हैं, यहाँ से यहाँ तक टोटल। फिर और वाटर का एक और लेयर बन रहा है, ढूंढिए कहाँ लेयर बना है, ग्लास के साथ। ये ग्लास में मान लीजिए रखा हुआ है, तो इधर से चलेंगे हम, इधर से आपको बोले कि चलिए पानी के अंदर देखते हैं, तो वाटर 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 ग्लास का मॉलिक्यूल मिल गया। तो पानी के साथ जैसे ही कोई दूसरा मटेरियल आया तो वहाँ वाले पानी को बोलते हैं हम लोग कि ये सरफेस है, वाटर का क्या है, सरफेस। और सरफेस पे जो वाटर रहता है वो अंडर टेंशन रहता है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करता है। तो यहाँ वाटर का दो सरफेस है, एक एयर के साथ और एक ग्लास के साथ। तो इन दोनों सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो एयर वाटर का टेंजेंट क्या ऐसे होगा, जिधर मैंने ये ब्लैक लाइन बनाया हुआ है ऐसा होगा टेंजेंट। और ग्लास और वाटर के बीच का टेंजेंट ये खुद ग्लास ही होगा। ग्लास और वाटर के बीच का टेंजेंट क्या होगा, खुद ग्लास का ही ये होगा, कंटेनर जो बना हुआ है वर्टिकल। तो इन दोनों में जो एंगल बनेगा, अच्छा ये एंगल इधर भी बन रहा है और उस साइड में भी एंगल बन रहा है, तो बाहर नहीं लेना है, अंदर पानी होना चाहिए। पानी को अंदर एंगल लेना है जिसमें पानी हो। तो इधर वाले एंगल को ही बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, यानी थीटा सी। हर जगह यही मैं कॉन्सेप्ट यूज करके दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। इसमें दो लेयर कहाँ पे है वाटर का, तो यहां से चलना शुरू कीजिए यहाँ वाटर 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 एयर, वाटर से एयर में मूव किए तो यहाँ वाले मॉलिक्यूल को बोलेंगे कि सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं ये सब। तो एक सरफेस तैयार हो गया, यहाँ अंदर वाटर और बाहर एयर, तो एक टेंजेंट इधर ड्रॉ कर लेंगे। दूसरा टेंजेंट किधर करें सर, तो फिर से इधर से चलना शुरू किए, वाटर 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 ग्लास। तो यहाँ वाले मॉलिक्यूल भी बोले जाएंगे कि सरफेस मॉलिक्यूल है, क्योंकि वो दूसरे मटेरियल के साथ कांटेक्ट में है। तो इसमें भी एक टेंजेंट में ड्रॉ कर दिया ग्लास और वाटर के इंटरफेस पे। तो इन दोनों टेंजेंट पे, इन दोनों ग्रीन लाइन के बीच जो एंगल बना, किधर का एंगल, जिधर पानी है उधर का, इसी एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। और देख लेते हैं इसमें भी देखिए, इधर वाटर 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 बाहर एयर, तो इसमें टेंजेंट किधर गया, ये देखिए ऐसा टेंजेंट गया इसमें, ऐसा टेंजेंट, क्योंकि इसके इस टेंजेंट के इधर पानी था और उधर हवा था, तो दो अलग अलग मीडियम को यही सेपरेट कर रहा है। तो एक टेंजेंट तो ये हुआ और दूसरा टेंजेंट इधर से चले, वाटर 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 ग्लास मिला, तो ये वाटर को बोलेंगे सरफेस का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए यहाँ पे इस लेयर पे। तो इन दोनों टेंजेंट के बीच और अंदर पानी फंसा हुआ रहना चाहिए, इसी एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट या कांटेक्ट एंगल। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये एक्यूट एंगल बना है 90 से छोटा, और इसमें राइट एंगल बना है 90 डिग्री, और ये ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा बना है। फिर और इन तीनों में देख लेते हैं क्या होगा। फिर ये भी हम देखेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि कभी एक्यूट बन रहा है कभी ऑब्ट्यूस बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसका कारण भी देखेंगे। तो इसमें देखते हैं हम लोग, एक टेंजेंट कहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ये रहा एक टेंजेंट, क्योंकि अंदर था पानी 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 हवा, हवा पानी के बीच सेपरेशन हो रहा है, तो यहाँ टेंजेंट। दूसरा टेंजेंट कहाँ ड्रॉ करना है, तो अंदर पानी है, तो पानी से हमको ग्लास की तरफ बढ़ना है, हवा वाला तो कहानी खत्म हो गया, तो पानी पानी पानी, यहाँ ग्लास मिला, अच्छा ग्लास मिला तो जल्दी से सरफेस बना देंगे ऐसे। तो यहाँ वाले जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सब कहे जाएंगे कि सरफेस पे मॉलिक्यूल है, तो ये अंडर टेंशन होंगे ये सब मॉलिक्यूल, राइट, जो दूसरे तरह के मटेरियल के मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में है। तो एक टेंजेंट इधर ड्रॉ कर दिए जो कि ग्लास और वाटर को सेपरेट कर रहा है,
और एक टेंजेंट इधर मैंने ड्रॉ किया जो कि वाटर और एयर को सेपरेट कर रहा है। तो इन दोनों टेंजेंट में जो एंगल बना उसको एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। तो एंगल इधर नहीं लेना है, इधर नहीं लेना है, अंदर पानी रहना चाहिए, अंदर क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। तो ये वाटर अंदर है तो ये एक्यूट एंगल बनाया, 90 से छोटा एंगल बनाया। इसमें देखिए, इसमें अंदर वाटर वाटर वाटर, एयर, बाहर एयर निकल गया, या इधर से वाटर वाटर वाटर, इधर क्या हो गया, एयर निकल गया। तो वाटर एयर के बीच टेंजेंट ड्रॉ किए। आप सोचेंगे सर इधर से इधर यहाँ के यहाँ क्यों नहीं टेंजेंट बना रहे हैं आप? तो यहाँ टेंजेंट बनाएंगे तो ये टेंजेंट से इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। दोनों टेंजेंट का मुझे क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, और ऐसा इंटरसेक्शन चाहिए कि बीच में पानी फंसा हुआ रहना चाहिए। तो इधर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ पे ऐसे, तो पानी वाला के साथ इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, ये ग्लास वाला पानी ग्लास के इंटरफेस के साथ। आप बोलेंगे सर थोड़ा कोना पे कीजिए यहाँ पे टेंजेंट, तो कोना पे करेंगे तो यहाँ टेंजेंट आगे कटेगा। तो यहाँ पे एंगल बनाएंगे तो यहाँ पानी है ही नहीं उधर, तो ऐसे जगह बनाना है जहाँ अंदर पानी फंसा हुआ रहना चाहिए। तो यहाँ से उधर हम चले, इधर से वाटर 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 एयर इंटरफेस बना दिए एक, यानी यहाँ वाले मॉलिक्यूल सरफेस मॉलिक्यूल हैं। फिर पानी में से चलेंगे नीचे नीचे, ग्लास मिला, ग्लास जैसे ही मिला तो इसको बोल देंगे ये सब सरफेस के मॉलिक्यूल हैं। तो इन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है, क्या ये राइट एंगल है? यही एंगल को बोलेंगे कांटेक्ट एंगल। अब लास्ट में ये मर्क्यूरी रखने से ऐसा होता है, ग्लास के ऊपर मर्क्यूरी रखने से ऐसा होगा। इसमें वाटर 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 ऊपर चले क्या कि उधर चले? उधर चलेंगे। वाटर 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 इधर चले, उधर भी नहीं निकलेंगे, एकदम यहाँ पास में रहेंगे, पास में, क्योंकि दोनों टेंजेंट को इंटरसेक्ट कराना है। तो एक टेंजेंट तो पहले से ही हॉरिजॉन्टल ऐसे लेटा हुआ है कि मैं टेंजेंट हो गया, ग्लास और वाटर के बीच में खुद टेंजेंट हो गया। तो दूसरा ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो इसको इंटरसेक्ट करे। तो वाटर में से एयर में जाने के लिए ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कहाँ, ये दोनों टेंजेंट इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो हम उधर चलेंगे, उधर उधर, यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे। तो यहाँ भी ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करने से जहाँ एंगल बन रहा है वहाँ पानी है ही नहीं, तो हम ऐसे जगह टेंजेंट बनाएंगे जहाँ पानी फंसे बीच में। तो वाटर 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 वाटर, कोना में एकदम जाएंगे, तो कोना में उधर एयर है, तो इधर की तरफ ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। देखिए ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो ये दोनों का एंगल ऑफ कांटेक्ट ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। देखिए ये एक सरफेस था ग्लास पे टेंजेंट, और ये इस पे टेंजेंट, और अंदर पानी भी फंसा है, तो इसी को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल बना। अब मुझे उम्मीद है आप कोई भी किसी भी तरह का सिचुएशन आएगा आप उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ कर पाएंगे। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि कभी कॉनकेव और कभी कॉन्वेक्स, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसके ऐसे माइंड में आ रहा है? तो देखिए सबसे पहले जब हॉरिजॉन्टल है वो करते हैं, फिर इधर बढ़ेंगे और इधर बढ़ेंगे। तो जब पूरा हॉरिजॉन्टल लेवल होता है तो पानी का मॉलिक्यूल इसको इधर भी खींचता है, इधर आ जा, इधर आ जा, ये बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल होंगे। एक बोल रहा होगा इधर आ जा भाई, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, सब बुला रहा है इसको। तो उसका रिजल्टेंट कुल मिला के ऐसे टेढ़ा लग रहा है ब्लैक की तरफ, ये लग रहा है रिजल्टेंट इसका। तो इसको हम बोल दिए कोहेसिव फोर्स हो गया, ये कोहेसिव। इसका मॉलिक्यूल किधर बुलाएगा, ग्लास का मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल को क्या बोलेगा, इधर वाला मॉलिक्यूल इधर मॉलिक्यूल को बोलेगा आ जा इधर, इधर आ जा इधर, सब इसको खींचेगा। तो ग्लास वाला उधर खींच रहा है, परपेंडिकुलर अपनी तरफ बुला रहा है, तो उधर के फोर्स को एडहेसिव फोर्स लिख दिए। ग्लास का मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल को जितना खींच रहा है उसको क्या बोल दिया, एडहेसिव। और वो एडहेसिव क्या होता है, कंटेनर पे परपेंडिकुलर। ये मॉलिक्यूल किधर बुलाता है, अपनी तरफ, उस तरफ बुलाता है, तो परपेंडिकुलर हो गया। अब एंगल भी देखेंगे तो इधर बुलाएगा, इधर बुलाएगा, इधर बुलाएगा, इधर, तो सबका रिजल्टेंट किधर जाएगा, उधर ही तो जाएगा, परपेंडिकुलर टू वॉल। तो अभी आप ध्यान से देखें तो कितना फोर्स हो गया, एक एडहेसिव और कोहेसिव का रिजोल्यूशन कर देंगे, दो कंपोनेंट लेंगे। तो ये जो कोहेसिव था तो एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा बना है, तो उसका नीचे का कंपोनेंट कॉस थीटा और ऊपर का कंपोनेंट साइन थीटा। और चूंकि पूरा ये केस लिया हुआ है कि इसमें एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों बराबर है, एडहेसिव और कोहेसिव का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या लिए हैं इसमें, बराबर। एडहेसिव इक्वल टू कोहेसिव नहीं लेना है, ये ऐसे बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है कि जब एडहेसिव फोर्स कोहेसिव के बराबर हो जाता है तब ऐसे फ्लैट बनता है, यानी 90 डिग्री बनता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोहेसिव का कंपोनेंट एडहेसिव के बराबर हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा कोहेसिव नहीं। तो कोहेसिव अगर इधर है और ये 45 डिग्री पे पूरा लग रहा है क्योंकि 90 है, तो 90 है तो उसका इधर के मॉलिक्यूल, इधर के मॉलिक्यूल, इधर के मॉलिक्यूल सब खींच रहे हैं,
तो नेट फोर्स 45 पे जाएगा। तो 45 का ये कंपोनेंट हो जाएगा FC cos 45, और cos 45 होता है 1/√2, तो यानी FC/√2 आया, FC/√2। तो अगर एडहेसिव फोर्स FC/√2 के इक्वल हो गया तो ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे। तो अभी मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स सिर्फ यही बचेगा। देखिए ये एडहेसिव था और ये कोहेसिव का दो कंपोनेंट, एक इधर एक नीचे, और इसके एक कंपोनेंट के बराबर एडहेसिव हो गया, तो ये दोनों आपस में कटापिटी मचा दिए, कैंसिल हो गए। तो अभी मेरे पास फोर्स सिर्फ यही बचा ना, क्योंकि इसका तो रिजोल्यूशन हो चुका है। तो अब नेट फोर्स मेरे पास सिर्फ ये बच रहा है नीचे की तरफ। तो लिक्विड का जो सरफेस होता है वो ऐसे अलाइन होगा कि नेट फोर्स जिधर लगे उसके 90 डिग्री पे रहेगा। नेट फोर्स के क्या रहेगा? 90 डिग्री पे। ऐसा क्यों होगा सर? क्योंकि एक कंटेनर में पानी है, ठीक है। अब पानी का जो सरफेस है उसको आप टेंजेंशियली फोर्स लगाइएगा तो पानी में फ्लो होता है, वो फ्लो होने लगेगा। लेकिन अगर ऊपर से लगाएंगे, जिधर सरफेस है उसके ऊपर से दबाएंगे उसको, तो इनकम्प्रेसिबल है वो, तो दबेगा नहीं ऊपर, राइट। तो कभी भी आपका जो फोर्स लगना चाहिए वो पानी का, उसका आपके फोर्स का कोई भी कंपोनेंट पानी के टेंजेंशियल नहीं आना चाहिए, क्योंकि टेंजेंशियल आएगा तो पानी उस सिचुएशन में नहीं रह पाएगा, उस पोजीशन पर नहीं रह पाएगा। उसमें फ्लो है, टेंजेंशियल फोर्स लगाइएगा वो फ्लो करके चला जाएगा, लेकिन उसमें 90 डिग्री पे फोर्स लगाएंगे तो रुका रहेगा। तो ये इक्विलिब्रियम का सब डायग्राम बनाया हुआ है। तो पानी उस पोजीशन पे आके रुकेगा ताकि नेट फोर्स उस पे 90 डिग्री पे लगे, और 90 डिग्री में भी किधर? पानी के अंदर की तरफ लगे, क्योंकि पानी इनकम्प्रेसिबल है तो अंदर दबेगा नहीं, रेस्ट में रह पाएगा। नहीं तो अगर पानी पे आप ऊपर फोर्स लगा दिए तो पानी ऊपर चला जाएगा, राइट लगा दिए तो टेंजेंट की तरफ, तो उधर फ्लो कर जाएगा। लेकिन ऐसे लगाएंगे तो अंदर जगह ही नहीं है, कहाँ जाएगा? तो रिजल्टेंट फोर्स अगर वर्टिकली डाउनवर्ड आया, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो रिजल्टेंट डाउनवर्ड आया तो इसका सरफेस पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। रिजल्टेंट वर्टिकल आया तो सरफेस कैसा ये कर लेगा अपना? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स सरफेस पे 90 डिग्री पे आना चाहिए। अगर रिजल्टेंट फोर्स टेढ़ा आया तो उसका कंपोनेंट एक आ जाएगा टेंजेंट की तरफ और पानी को फ्लो करा देगा, यानी पानी रह नहीं पाएगा वैसे। इसमें अब देखते हैं ये सिचुएशन कब अराइज होता है? जब एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है। आइए देखते हैं कैसे। कितना ज़्यादा होता है सर एडहेसिव फोर्स? तो कोहेसिव से ज़्यादा नहीं, कोहेसिव फोर्स इंटू 1/√2 से ज़्यादा हो जाता है। पूरा कोहेसिव से ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर की तरफ देखिए, ये टोटल कोहेसिव फोर्स था, पानी का मॉलिक्यूल खींच रहा था, तो नेट मैंने माना कि इधर है, ठीक है। सब पानी का मॉलिक्यूल इधर फोर्स लगाए, तो इसका रिजोल्यूशन कीजिए। तो एक कंपोनेंट जाएगा ऊपर और एक कंपोनेंट आया नीचे। तो अगर इसका ये कंपोनेंट FC/√2 से ये बड़ा हुआ तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा। जैसे दो अपोजिट डायरेक्शन में जब होते हैं फोर्स तो उनका सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो अगर ये 5 है और वो 10 है, रेड वाला लंबा भी देखिए है, ये 5 है और ये 10 है, तो 10 में से 5 चला जाएगा और उधर ही की तरफ 5 बचेगा। इधर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और उधर नहीं, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर 5 न्यूटन का, तो 10 में से ये 5 सब्ट्रैक्ट होकर इधर 5 बचेगा। अब ये गायब हो गया दुनिया से, ये बचा और एक ये बचा, क्योंकि ये नेट तो कोहेसिव इधर लग रहा था ना, उसका ये कंपोनेंट था, इसको तो उसने कैंसिल कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स इधर आ जाएगा। किसका रिजल्टेंट सर? तो कोहेसिव के वर्टिकल कंपोनेंट का और एडहेसिव में से कोहेसिव सब्ट्रैक्ट करके जो रिमेनिंग बचा है वो एडहेसिव। तो ये एडहेसिव और कोहेसिव का वर्टिकल कंपोनेंट ये दोनों बचा, क्योंकि इसको तो वो सब्ट्रैक्ट कर दिया है और इसका हमने रिजोल्यूशन कर दिया है। तो अब नेट फोर्स इधर आया। पानी का मॉलिक्यूल बहुत चालाक है, क्या करेगा पानी का मॉलिक्यूल? जिधर नेट फोर्स उस मॉलिक्यूल पे लग रहा है उसके 90 डिग्री पे अपना सरफेस बना के ही मानेगा। वो 90 डिग्री पे सरफेस रखेगा तभी मानेगा, क्योंकि अगर इस फोर्स को 90 डिग्री पे ये अपना नहीं बनाया सरफेस, अगर इस फोर्स के साथ कुछ एंगल हुआ तो इस रिजल्टेंट फोर्स का एक कंपोनेंट इसके टेंजेंट की तरफ आएगा और वो उसको फ्लो कराने लगेगा। लिक्विड में फ्लो को रोकना है तो 90 डिग्री पे फोर्स लगाना पड़ेगा। अब मेरे पास कहानी आता है कि रिजल्टेंट फोर्स इधर है तो पानी का मॉलिक्यूल ऐसे होगा, तो कि ऐसे होगा, तो ये रिजल्टेंट फोर्स जो होना चाहिए ना वो पानी के अंदर की तरफ होना चाहिए। तो आप देखिए पानी इधर की तरफ है तो रिजल्टेंट फोर्स इधर है, ऐसे इधर, और पानी भी देखिए इसी साइड में है, नीचे के साइड में ही है, तो ऐसे इस तरफ इस पे फोर्स लगेगा।
और पानी का मॉलिक्यूल ऐसे कर्व हो जाएगा ताकि ये 90 डिग्री पे आता रहे। ये फोर्स क्या है 90, इसमें पानी भरा हुआ है ना, गड्ढे में क्या भरा हुआ पानी, और इसमें अंदर की तरफ फोर्स लगाइए, गड्ढे में पानी भरा हुआ है और अंदर की तरफ फोर्स लगाइए ऐसे, तो पानी का फ्लो नहीं होगा, और थोड़ा टेढ़ा फोर्स लगाएंगे तो पानी इधर फ्लो करने लगेगा। तो ये इस पोजीशन पे आके रुका, इसीलिए ये दोनों समझ में आ गया। इसको बताइए सर ये क्या कहानी है इसका कहानी देखिए। अब इसमें ये कॉन्वेक्स क्यों बनाता है, क्योंकि इसमें कोहेसिव फोर्स बोला जाता है कि ज़्यादा है। कोहेसिव पूरा ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, कोहेसिव का सिर्फ कंपोनेंट ज़्यादा हो जाना चाहिए एडहेसिव से। तो इसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल इधर बुला रहे हैं, इधर बुला रहे हैं, ऐसे ऐसे बुला रहे हैं सब, ठीक है। तो इसका रिजोल्यूशन मैंने कर दिया, ऐसे बुला रहे थे तो इसका मैंने क्या किया रिजोल्यूशन। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया इधर FC इंटू 1/√2 और एक वर्टिकल आ गया ये भी FC इंटू 1/√2। अब अगर ये पार्ट कोहेसिव का ये वाला पार्ट एडहेसिव से ज़्यादा है, मतलब ये 10 है ये 4 है मान लीजिए, तो ये 4 को तो वो खा जाएगा और 6 बचेगा इसमें, तो इधर 6 बचा और इसका एक कंपोनेंट इधर भी आया था तो इधर भी बचा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ आया ना, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ आया। तो अभी ये मॉलिक्यूल क्या करेगा लिक्विड का, ऐसा सरफेस बनाएगा कि ये फोर्स पे 90 डिग्री हो जाना चाहिए सरफेस। तो पूरा हॉरिजॉन्टल तो नहीं रह पाया, पूरा हॉरिजॉन्टल रहेगा तो इसका एक कंपोनेंट उधर आ जाएगा और वो उसको फ्लो करा देगा पानी को, पानी स्टेशनरी नहीं रह पाएगा। तो पानी अपना ऐसे कर्व कर दिया, कर्व करने से ये जो रिजल्टेंट है ना इस कर्वेचर के पक्का सेंटर की तरफ होगा, लाइन सेंटर की तरफ। इससे क्या होगा कि इस कर्व पे 90 डिग्री पे फोर्स लगाएंगे तो पानी का मूवमेंट नहीं होगा, टेंजेंट की तरफ लगाएंगे या किसी एंगल पे लगाएंगे तब पानी का फ्लो हो जाएगा। 90 डिग्री पे पूरा सेंटर की तरफ लगाएंगे तो ये इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, तो लिक्विड नहीं अंदर की तरफ जाएगा, बोलेगा कि नहीं मैं वहीं पे रहूँगा। टेंजेंट लगाएंगे तो फ्लो कर जाएगा। तो इसीलिए कर्वेचर पे 90 डिग्री आना चाहिए, यानी पहले मैंने फोर्स लिख दिया और इस फोर्स पे 90 डिग्री कर्व बना दिया, ऐसा कर्व बनाया जो इस पे क्या आ जाए 90 डिग्री आ जाए। नेट फोर्स, जो भी नेट फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा 90। क्लियर है ये बात। अच्छा अब यही वाला ब्लैक नहीं होगा, ये तो कोहेसिव फोर्स था और ये कोहेसिव फोर्स का एक कंपोनेंट था और ये दूसरा कंपोनेंट था। तो रिजल्टेंट जो आएगा ना वो कोहेसिव फोर्स के कंपोनेंट में ये माइनस होगा, यानी ये फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा, FC/√2 से और कम हो जाएगा क्योंकि रेड वाले को भी सब्ट्रैक्ट करना है ना, और ये वही रहेगा। तो अब रिजल्टेंट इससे थोड़ा नीचे आएगा क्योंकि अब ये कमजोर हो गया है फोर्स, तो उसके तरफ रिजल्टेंट नहीं रहेगा, रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा। तो देखिए रिजल्टेंट पे ये सरफेस परपेंडिकुलर आ गया। क्लियर। अब इस तरह के केस में देखिए यहाँ पे भी वही कहानी, पानी का मॉलिक्यूल अंदर पानी की तरफ, ये अंदर कोहेसिव फोर्स लगा क्योंकि ये मॉलिक्यूल बहुत सारे मॉलिक्यूल है ना, तो सब इसको कोने वाले को बुला रहे हैं, तो उसका रिजल्टेंट मैंने इधर मान लिया, इधर हुआ। इसका रिजोल्यूशन किए तो एक कंपोनेंट देखिए, इसका एक कंपोनेंट ऊपर आया और दूसरा कंपोनेंट सरफेस के अलॉन्ग आ गया, ठीक है। तो जो इसका ऊपर कंपोनेंट गया वो ऐसा शेप कब बनता है जब एडहेसिव ज़्यादा होता है, तो एडहेसिव फोर्स ज़्यादा हो गया और ये कम, तो ये मान लीजिए 4 हुआ और ये 10, तो ये 10 में से 4 को ख़त्म करके और अपना 6 बच जाएगा नीचे, तो नीचे 6 बचा और इधर तो इस कोहेसिव का कंपोनेंट आया था इधर, तो अभी ये और ये रिजल्टेंट बचा, तो एक ये बचा है मेरे पास और एक ये बचा है, तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा इधर आएगा। तो वाटर का मॉलिक्यूल ऐसा अपना शेप बनाकर इक्विलिब्रियम में आएगा कि वो इस पे 90 डिग्री हो जाए। तो देखिए ये टेंजेंट जो है ऐसा कर्व ये बन गया है कि रिजल्टेंट फोर्स जो आ रहा है एडहेसिव और कोहेसिव का, उस पे ये कर्व 90 डिग्री है, क्योंकि इधर की तरफ फोर्स लगाइएगा तो ये मूव नहीं करेगा लिक्विड, इधर नेट फोर्स लगा दीजिएगा तो फ्लो कर जाएगा ये। क्लियर हो गया। इसमें ये कोहेसिव फोर्स था, इसका रिजोल्यूशन मैंने किया, ऊपर की तरफ एक आया और एक इधर की तरफ आया। अब इस बार ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये दोनों मर गए, ये भी मरा ये भी मरा, दोनों इक्वल हो गया दोनों। तो अभी इसमें रिजल्टेंट सिर्फ हॉरिजॉन्टल बना, तो रिजल्टेंट फोर्स के 90 डिग्री पे, रिजल्टेंट फोर्स से 90 डिग्री पे होता है कर्व, तो ये लिक्विड पूरा ऐसे 90 यहाँ पे पूरा फ्लैट ऐसे रहेगा, फ्लैट कि रिजल्टेंट भाई इधर लग रहा है तो हम रिजल्टेंट इधर लग रहा है तो हम अपना सरफेस 90 डिग्री पूरा कर लेंगे, तो पानी का सरफेस ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, ताकि ऐसे फोर्स लगने पे ये पानी अंदर है ये जाने ही नहीं देगा, इनकम्प्रेसिबल है। रिजल्टेंट से 90 डिग्री पे सरफेस बना दिया। इसमें देखिए इसमें क्या हुआ, इस बार ये कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है इसमें,
मर्क्यूरी अगर रहता है ग्लास के ऊपर तो ऐसा होता है, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है तो इसका 2 कंपोनेंट मैं तोड़ रहा हूँ कोहेसिव का, एक इधर की तरफ और एक हॉरिजॉन्टल। तो कोहेसिव ज़्यादा है और रेड वाला एडहेसिव कम है, तो रेड वाला मान लेते हैं 4 है और ये 10 है, तो 10 में से 4 गया 6, तो इधर 6 बच गया और ये तो पूरा था ही, तो रिजल्टेंट किधर गया, इधर गया ब्लू वाले मार्कर की तरफ। तो रिजल्टेंट यहाँ ऐसा है, तो यहाँ पे सरफेस ऐसा हो जाएगा कि 90 डिग्रीज पे हो, तो ऐसे देखिए कर्व हो जाए, कर्व बन गया है यहाँ ऐसा, ताकि ये क्या हो जाए, रिजल्टेंट क्या हो जाए उस पर 90 डिग्री पे हो, ऐसा कर्व ये बना लेता है। समझ गए क्यों डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कर्व आ रहा है। अब इसको याद करने का एक और मेथड है, ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअली कैसे समझेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पे, और एक याद करने का ट्रिक भी है। आप ये देखिए कि जिसमें एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा, यानी कि दूसरे के साथ इस पानी के मॉलिक्यूल का अटैचमेंट ज़्यादा है, तो एडहेसिव फोर्स मतलब समझिए कि फ्रेंड है उसका कोई, और कोहेसिव फोर्स मतलब भाई भाई में प्रेम है, एक ही तरह के मॉलिक्यूल में रिलेशन है। तो अगर भाई भाई में प्रेम होगा तो आपस में मॉलिक्यूल जुड़े हुए रहेंगे, और अगर फ्रेंड के साथ ज़्यादा दोस्ती हो गया, अपने भाई से कम पट रहा है आपका और दोस्त से ज़्यादा पट रहा है पड़ोस में रहने वाला, तो दोस्त के साथ ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में आ जाएगा। लिक्विड का ज़्यादा एरिया किसके साथ चला जाएगा, दोस्त के साथ। तो यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल सब थे और इसमें एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है, तो इधर वाले मॉलिक्यूल बोले कि हम कंटेनर से ज़्यादा एरिया में रहेंगे, तो कंटेनर के पास चिपक गए जाके और ऊपर उठ गए कि हम भाई इधर नहीं रहेंगे, इधर से छोड़ छोड़ के सब जाके चिपक गया इधर, समझ गए, फ्रेंड के साथ। तो वॉल से ज़्यादा चिपके हुए रहेंगे एरिया, और इनमें दोनों बराबर है, जितना दोस्ती है उतना ही भाई भाई में प्रेम है, तो दोनों से बराबर है, इसलिए न तो ऊपर उठा और न ही इधर भाई भाई में प्रेम भी नहीं बढ़ा और दोस्त की तरफ भी नहीं गया, वो न्यूट्रल रहा यहाँ। इसके केस में इसमें कोहेसिव ज़्यादा है, यानी भाई भाई में ज़्यादा प्रेम है, तो इधर पूरा फ्लैट जब था तो इधर भी मॉलिक्यूल था, तो कुछ इधर वाला मॉलिक्यूल भाग के इधर आ गया कि नहीं हम लोग पूरा फैमिली भाई भाई में प्रेम है, भाई तुम दोस्ती के चक्कर में नहीं रहना है मुझे, तो ये आपस में ही बॉन्ड बना के है इधर कलेक्ट है, उस वॉल के चक्कर में नहीं पड़ा है, दोस्त के चक्कर में नहीं पड़ा है। इसमें भी देखिए, इसमें एडहेसिव ज़्यादा है, तो देखिए दोस्त के चक्कर में पड़ गया है, दोस्त पूरा ज़्यादा कांटेक्ट बना लिया है इधर, और इसमें तो बराबर है, तो दोस्त से भी उतना ही है और अपने में भी उतना ही है, और लास्ट वाले में ये आपस में ज़्यादा प्रेम है इसका, तो देखिए ये दोस्त वाला कांटेक्ट छोड़ के आपस में सट गया है ऊपर मॉलिक्यूल, आपस के मॉलिक्यूल में ज़्यादा अटैचमेंट है, यानी कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है एडहेसिव फोर्स है, इसीलिए वॉल के कांटेक्ट में नहीं आ रहा। देखिए वॉल छोड़े हुए है, बेस को छोड़े हुए है, कंटेनर को, राइट, या नीचे ग्लास पे रखा हुआ है तो ग्लास को छोड़ के और अपने ही मॉलिक्यूल के साथ ज़्यादा अटैच्ड है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो ये था एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड इस तरह के शेप को डिफरेंट जो शेप ऐसे बन रहा है इसको मेनिस्कस बोलते हैं। ओके।